दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कवर करने चल रहे हैं 21 जनवरी के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आज के लिए हमें पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा स्टडी 91 पर दोस्तों इसकी तरफ से एक किताब भी लॉन्च की गई है लेखपाल परीक्षा के लिए। जी हाँ दोस्तों, जो लोग लेखपाल परीक्षा की तैयारी करते हैं ये बुक आपके मार्केट में आ चुकी है। आपके नियर बाई जो भी स्टॉल हो वहां जाकर के आप पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ये पहला पार्ट आया है और कल की डेट में दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी मार्केट में अवेलेबल होने वाला है, तो इसके लिए भी तैयार हो जाएं। लेखपाल की किताब आ चुकी है दोस्तों, इसके आगे हम लोग हिंदी की किताब पर काम करें और आपकी जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतरीन कंटेंट आपको इन किताबों में मिलेगा। तो आइए और इन किताबों को परचेज कीजिए और फिर देखिए कि कितनी कमाल की किताबें हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों स्टडी 91 पर बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं। आप चाहें तो यहां कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स, वाकई बहुत बेहतरीन कोर्स है। एक बार परचेज कीजिए फिर आप देखिएगा कमाल। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास को और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज हमें पढ़ने को मिलते हैं। पहला सवाल है कि हाल ही में चर्चित पुस्तक बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनिएंट नेशनलिस्ट, ठीक है, यह किताब किसके द्वारा लिखा गया? पहला नाम दे रहा है जयंत घोष। एक्चुअली में जयंत घोष कोई नहीं है नाम, जयंत घोषाल नाम है दोस्तों। और हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था, इन्होंने किसके ऊपर किताब लिखा था? ममता बनर्जी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ममता बियॉन्ड 2021 लिखा था इन लोगों की किताब। ठीक है, तो याद रखेगा ममता बियॉन्ड, ठीक है, 2021 ये किताब दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? ये किताब लिखा था जयंत घोषाल ने। ठीक है, अगला नाम दे रहा दोस्तों शांतनु गुप्ता का। शांतनु गुप्ता ने किताब लिखा था द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर किताब इन्होंने लिखा था। ये जो संजू वर्मा नाम है दोस्तों, इन्होंने किताब लिखा था मोदी गैम्बिट। क्या लिखा था? याद रखिएगा, इनके द्वारा लिखी गई किताब का क्या नाम था दोस्तों? मोदी गैम्बिट नाम की एक किताब लिखा था। तो ये याद रखिएगा। आज आपसे जो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर किताब लिखने की बात की जा रही है ना, इनका नाम है दोस्तों चंद्रचूड़ घोष। क्या नाम है? चंद्रचूड़ घोष इनका नाम है। ध्यान दीजिएगा, इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर किताब लिखा और कई रहस्यमयी बातें जो लोगों को नहीं पता है वो बातें भी यहां किताबों में आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनका नाम आप अवश्य याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां पर इनके बारे में दिया गया, इन किताबों के बारे में दिया गया है और हम आपको आगे ले चलते हैं दोस्तों। और मैं पढ़ाता हूं कि कौन कौन सी किताबें अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रही हैं, एक बार रिवीजन कर लिया जाए। ठीक है, तो ये किताबें दोस्तों चर्चा में रही है। आज एक सवाल आपकी किताब से आया और उसके एवज में मैं आपको 10 सवाल किताब से बता रहा हूं। इन सभी किताबों का नाम याद रखेगा। पहली बात याद रखेगा, बोस जी के ऊपर जो किताब अभी लिखा वो चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है, याद रखेगा। दूसरा दोस्तों गांधी के हत्यारे, ठीक है, गांधी के हत्यारे किताब धीरेन्द्र झा ने लिखा है। किसने लिखा है? धीरेन्द्र के झा ने। पुस्तक है दोस्तों ममता बियॉन्ड 2021, ये किताब किसने लिखा है? जयंत घोषाल ने लिखा है। ठीक है, वीएल इंदिरा दत्त की एक पुस्तक आई है दोस्तों जिसका नाम है डॉक्टर वीएल दत्त ग्लिम्स ऑफ पायनियर्स। ठीक है, ये किताब जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया किसके द्वारा? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा। तो याद रखेगा, राइटर इसके वीएल दत्त जी हैं, वो भी याद रखेगा। ठीक है, हाल ही में चर्चित द मोदी गैम्बिट किताब किसने लिखा है? संजू वर्मा ने लिखा है। किसने अपनी पहली किताब बैचलर डैड का विमोचन किया? बैचलर डैड में दोस्तों भारत के पहले सिंगल पिता बने हैं दोस्तों तुषार कपूर, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई किताब है। ठीक है, आगे है इंडियाज एंशिएंट लीगेसी ऑफ एन वेलनेस, ये किताब लिखा दोस्तों डॉक्टर रेखा चौधरी जी ने। ठीक है, द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, यह किताब लिखा है शांतनु गुप्ता ने। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर है। मोंक का अर्थ भी क्या होता है? योगी होता है। ठीक है, रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ एमआईटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यह किताब लिखा है एसएस ओबेराय जी ने। ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा। ये सभी किताबें हैं जो हाल फिलहाल में 10, 15, 20, 25 दिनों में दोस्तों कभी न कभी न्यूज में आई हैं, चर्चा में रही हैं। तो हर एक क्वेश्चन पे अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अगले सवाल पर, जरा पढ़िए। करा कौन सा देश एएफसी, क्या लिखा दोस्तों? एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यह महिला फुटबॉल एशियाई कप पिछली बार 2018 में आयोजित किया गया था और 4 साल बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। हर 4 साल बाद होता है, तो अब इसका आयोजन 2022 में किया जा रहा है। पिछले साल दोस्तों 2018 में जब इसको आयोजित किया गया था उस साल जापान विजेता देश था। कौन सा देश विनर था दोस्तों? याद रखेगा, विनर था कौन? जापान आपका विजेता देश था। इस बार इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? देखिए, यहां जीतने की बात नहीं की जा रही है, अभी तो आपसे आयोजन की बात कर रहा है। ठीक है,
तो याद रखिएगा इसका आयोजन किया जा रहा है भारत में। भारत में दोस्तों कहां पे किया जा रहा है? तो भारत में किया जा रहा है खास करके नवी मुंबई में। कहां पर? नवी मुंबई, पुणे नाम सुना होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा नवी मुंबई प्लस पुणे में दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। और रही बात दोस्तों कतर की, तो कतर में याद रखिएगा 2022 में दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। क्या होने वाला है? फीफा वर्ल्ड कप होने वाला दोस्तों। और ये फीफा वर्ल्ड कप कहां पे हो रहा है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये फीफा वर्ल्ड कप आपके कतर में हो रहा है और कतर की राजधानी दोहा है, ठीक है। तो ये सवाल भी आप याद रखिएगा। देखिए इतना अगर आप फैक्ट याद रखना तो इसी में आपके परीक्षा का काम हो जाएगा। करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, सोचते हैं सब कुछ पढ़ना पड़ता है, रटना पड़ता है, ऐसा नहीं है। लिमिटेड बातें जानिए आप। ये चीजें तो मैंने आपको इसलिए दे दिया कि आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और घर बैठकर थोड़ा स्टडी करिए, किसी न्यूज के बारे में थोड़ा ज्यादा जानिए। मैंने आपको खास फैक्ट दे दिया निकाल करके, उसको आप पढ़िए, ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। आइए जब बात खेल की आई गई है तो क्यों ना हम लोग चर्चा कर लें कि भाई खेल से संबंधित और कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं और हम लोग कभी न कभी करंट अफेयर में उन प्रश्नों पर चर्चा की है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला ही हो गया एएफसी महिला फुटबॉल एशियाई कप, ये 2022 में जो हो रहा है भारत में आयोजित किया जा रहा है, याद रखिएगा। कह रहा है लोकिन यू, पहले भी दोस्तों लोकिन यू का नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, कब? याद रखेगा BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, उसमें लोकिन यू ने एक भारतीय खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत को हराया था और हरा करके अपने गोल्ड मेडल जीता था और बाकी किदाम्बी श्रीकांत ने सिल्वर मेडल जीता था। इस बार जो गोल्ड मेडल जीतने वाला व्यक्ति था ये खुद ही हार गया एक भारतीय के द्वारा। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। नाम क्या दोस्तों? उस व्यक्ति का नाम है लक्ष्य सेन, जिसने अपना 500वां खिताब जीता है। किसको हरा करके? लोकिन यू को हरा करके। ये कल ही हम लोग पढ़े थे करंट अफेयर की क्लास में, ठीक है। अगला दे रहा हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? अभी तक तो कप्तान थी रानी रामपाल, लेकिन उनको चोट लग गई है, ठीक है। और उसके बाद से फिर एक गेम होना था तो मजबूरन एक नया कप्तान चुनना पड़ा। किसे? सविता पुनिया को चुनना पड़ा। किसे? सविता पुनिया को, जो महिला हॉकी टीम है उसका कप्तान चुनना पड़ा। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। करा हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप दोस्तों एक कहां पर आयोजित किया जा रहा है? देखिए आइस हॉकी चैंपियनशिप की बात आती है तो बार बार दिमाग में या तो जम्मू कश्मीर आता या तो लद्दाख आता, लेकिन ये आपके दिमाग का भ्रम है। याद रखेगा ये इस बार आयोजित किया जा रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति जिले के अंतर्गत आता है काजा गांव, वहां पर इसे आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, काजा वही गांव था दोस्तों जहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाया गया था, हाल ही में चर्चा में था, तो उसको भी आप ध्यान दीजिए। देखिए मेरे साथ पढ़ेंगे ना तो मैं करंट अफेयर को करंट अफेयर से जोड़ूंगा, पीछे मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो सब कुछ याद दिलाता चलूंगा, ठीक है। यहां पर यही फायदा है। मुझे नहीं पता कि मेरे चैनल पर जो करंट अफेयर की क्लास चलती है उसके वीडियो के व्यू क्यों नहीं आते, लोग लाइक क्यों नहीं करते, लेकिन हाँ इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो करंट अफेयर से जो डर है वो आपके दिल से निकल चुका होगा, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको चीजें याद होने लगेंगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है यार, अच्छे से काम करना। व्यूज आता है नहीं आता है, जिस दिन लोगों को लगेगा उस दिन आएगा व्यूज, ठीक है, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं। मैं आपके कमेंट देखता रहा तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इतनी अच्छी क्लास है उसके बाद भी व्यूज नहीं आता। कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़िए, आप मेहनत करिए, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना उस दिन आप जाके बताइएगा कि आप लोग जाइए करंट अफेयर की क्लास, आप नितिन सर की अटेंड करिए स्टडी 91 पर। हाँ एक चीज है, मैं बहुत परेशान रहता हूं कभी कभी दोस्तों कि करंट अफेयर की क्लास गैप हो जाती है, ठीक है। जब कभी मैं अपने स्टूडियो में नहीं रहता, वाकई दिल से बता रहा हूं, पछतावा मुझे भी होता है, लेकिन कभी मजबूरी ऐसी आ जाती है तो फिर मैं क्या करूं, ठीक है। उसके लिए सो सॉरी, क्षमा चाहता हूं, लेकिन करंट अफेयर के क्वेश्चन मैं फिर छोड़ता नहीं, उसको अगले दिन क्या करता हूं जो है सोचता हूं किसी न किसी तरीके से वो क्वेश्चन मैं कंपाइल कर लूं और आपको पढ़ा दूं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा किस राज्य में पहली बार विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है दोस्तों? वह राज्य केरल राज्य, ठीक है। T20 जो है इसमें बाधिर लोगों के लिए, बाधिर मूक बाधिरों का नाम सुना होगा, जो दिव्यांग होते जिनके आंख से दिखाई नहीं देता, ऐसे लोग दोस्तों गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। कह रहा इंडिया स्किल्स 2021 जो आया इसमें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इंडिया स्किल्स में पहले स्थान पर उड़ीसा राज्य, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, उसको याद रखेगा। कह रहा दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? उनका नाम है क्रिस मॉरिस, और भारत से हरभजन सिंह ने संन्यास लिया, ठीक है। कह रहा लीजेंड लीग क्रिकेट ने ऑल वुमेन मैच के आधिकारिक टीम के लिए किसे ब्रांड एंबेसडर बनाया है? तो याद रखेगा झूलन गोस्वामी को ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। कह रहा देश के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? नाम है भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, ये भी नाम याद रखेगा। खेलो इंडिया गेम 2022 में तो हरियाणा में हो रहा है, 2023 में इसका आयोजन
मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो आगामी खेल आयोजन से भी सवाल बनते हैं, उसको भी याद रखिएगा। कह किस ऑफ स्पिनर ने दोस्तों अभी संन्यास लिया है, तो हरभजन सिंह ने लिया है। कह रहा 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है, तो यह जीता है उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, इसे भी ध्यान दीजिए, ये एकदम बेहतरीन सवाल है और यहीं से आपके परीक्षा में प्रश्न भी पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुमेलित करना है। देखिए सवाल है निधन का। ठीक है, कई लोगों का निधन हुआ था, निधन के सवाल मैं रोज नहीं पढ़ा था। ठीक है, निधन जब देखता हूं कि 2-3-4 लोगों का निधन हो गया तो एक साथ उसको क्वेश्चन को कंपाइल करता हूं, इस तरह से आपको बनाता हूं और तब देता हूं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे बीच नहीं रहे। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से व्यक्ति थे। पहला नाम दे रहा है प्रसिद्ध बंगाली रंगमंच हस्ती। देखिए रंगमंच का मतलब होता है दोस्तों, यानी जाहिर सी बात है ये कोई एक्टर वगैरह थे। ठीक है, एक्टर मतलब इनका अभिनय करने का काम था। ठीक है, तभी तो एक्टर मतलब एक्टिंग, एक्टर मतलब हीरो नहीं होता है। एक्टर मतलब वह व्यक्ति जो क्या करता है, अभिनय करने का काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा बंगाली कलाकार थे जिनका निधन हो गया, इनका नाम है शाओली मित्रा। क्या नाम है, शाओली मित्रा। इसके अलावा दोस्तों साइलेंट वैली बचाओ प्रचारक, साइलेंट वैली का नाम सुना होगा, तो साइलेंट वैली बचाओ एक इनका दोस्तों काम था। जैसे मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसी जैसे चिपको आंदोलन आपने उत्तराखंड में पढ़ा, सुंदरलाल बहुगुणा उससे संबंधित थे, उनका भी निधन दोस्तों पिछले साल मई में हो गया था। उसी प्रकार भी ये साइलेंट वैली बचाओ जो प्रचारक है इनका भी दोस्तों निधन हो गया है। इनका नाम है दोस्तों एम के प्रसाद। क्या नाम है, एम के प्रसाद। और परीक्षा में स्टार लगा दीजिए, सवाल जरूर पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं या कुछ नहीं तो आपसे पूछ सकता भाई साइलेंट वैली के लिए किसे जाना जाता है, बताइए। मेधा पाटेकर को जाना जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है, या एम के प्रसाद को जाना जाता है, या शकुंतला हरक सिंह को जाना जाता है। कौन है शकुंतला हरक सिंह, इन्हें विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, सब याद रखिएगा। बंगाली कॉमिक्स कलाकार, ये भी बंगाल के रहने वाले हैं दोस्तों, इनका नाम है नारायण देवराय। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके अलावा कथक नृत्यांगना मत करेगा दोस्तों, कथक नर्तक बोलिए। ठीक है, नर्तक। ठीक है, क्योंकि नृत्यांगना जो शब्द दोस्तों ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और नर्तक जो शब्द दोस्तों याद रखिएगा मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मेल है दोस्तों, इनको देश का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान जिसे पद्म विभूषण कहा जाता है वो भी मिल चुका है, बिरजू महाराज। जी हाँ दोस्तों, बिरजू महाराज का भी हाल ही में निधन होगा, ये भी याद रखिएगा। अब जरा मैचिंग बनाइए, यहां पर बनेगा डी, फिर बनेगा सी, फिर बनेगा ए, फिर बनेगा बी। डी सी ए बी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बिरजू महाराज का नाम तो आपने सुना होगा दोस्तों, इनका जन्म याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के हंडिया में हुआ था। अभी हाल ही में दोस्तों इनका निधन हो गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये किस घराने से थे, जिस घराने से लच्छू महाराज बिलोंग करते थे, उनके चाचा थे। ठीक है, याद रखिएगा उसी घराने से बिलोंग करते हैं, इंपॉर्टेंट है। बनारस घराना कथक के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। कथक जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश का या क्या है, एक तरह से नृत्य है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों बहुत विस्तार में इन सभी लोगों के बारे में बताया गया है कि एक्चुअली में इन लोगों के द्वारा कौन कौन सा काम किया जाता था, ये लोग किस लिए जाने जाते थे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड करिए और इत्मीनान से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम आपको आगे लेके चलते हैं दोस्तों। और भी सवाल मैं पढ़ाता हूं कि हाल फिलहाल में किन किन व्यक्तियों का निधन हो गया। ठीक है, वो आप पढ़ लीजिए क्योंकि परीक्षा में ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा बिरजू महाराज का निधन हो गया, याद रखिएगा वे किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा कथक नृत्य से संबंधित हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कह रहा हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया। अभी हाल ही में दोस्तों इनको अपॉइंट भी किया गया था, डेविड सासोली को, और इनका निधन हो गया। ठीक है, अचानक से निधन हो गया, तो याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा हाल ही में ऑस्कर विजेता सिडनी पोइटियर का निधन हो गया। ये क्या थे, जाहिर सी बात है ऑस्कर मिला था तो अभिनेता रहे होंगे, एक्टर रहे होंगे, तभी तो ऑस्कर मिल रहा है। ठीक है, क्यों, मूवी से संबंधित ही ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कह रहा गिरीश ठाकुर लाल नानावती का निधन हो गया दोस्तों, गुजरात से बिलोंग करते थे। ठीक है, और गोधरा दंगों का जो कांड आपने सुना था, ये उसका नेतृत्व करने वाले जज थे दोस्तों, उसी से संबंधित हैं। सीडीएस हेलीकॉप्टर जो हादसा हुआ था दोस्तों, इसमें बिपिन रावत जी का देहांत हो गया था, एक ही व्यक्ति बचे थे, ग्रुप कैप्टन, क्या नाम था दोस्तों, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, और इनका भी बाद में निधन हो गया, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर हादसे में हमारे 27वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष बिपिन रावत जी का देहांत हो गया, जिसमें उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था, मधुरिका आर्यावत जी का, उनका नाम भी याद रखिएगा। विश्व के सबसे उम्रदराज 2 टेस्ट क्रिकेटर थे, उनका नाम था एलिन एस, इनका भी निधन हो गया, 110 साल की उम्र में दोस्तों इनका निधन हुआ, याद रखिएगा। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में सहयोग दिया था दोस्तों, याद रखिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में काम किए थे, जिनका नाम था दोस्तों डॉक्टर सुरेश जाधव, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता, क्या नाम है, नंद किशोर पृष्टि का निधन हो गया, ये उड़ीसा से बिलोंग करते थे, नंद किशोर पृष्टि। ठीक है,
इन लोगों का निधन हुआ हाल फिलहाल में, तो आप याद रखेगा इन लोगों का नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अगले थल सेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा? थल सेना उपप्रमुख किसे बनाया जा रहा है ये आपको बताना है। इसके पहले दोस्तों मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूं। पहले तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं दोस्तों कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं कौन। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं मनोज मुकुंद नरवाने। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। ठीक है, एक तो ये आप याद रखेगा। अच्छा, आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर काश के आप ये बता देते कि वर्तमान में कौन नौसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, नौसेना अध्यक्ष कौन है सर, ये भी आप बता देते तो बड़ा अच्छा रहता। ठीक है भाई, लिख लो। नौसेना अध्यक्ष का नाम है आर हरि। क्या नाम है दोस्तों? आर हरि वर्तमान में क्या है? ये नौसेना अध्यक्ष हैं। इसको भी आप याद रखेगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला देख लीजिए। अब एक ही और बचा, उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। याद रखेगा वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेगा विवेक राम चौधरी जी हैं। कौन है? विवेक राम चौधरी जी हैं दोस्तों, ये वायुसेना अध्यक्ष हैं। ये तीन हो गया अब आपके सामने। अब चौथा याद रखेगा, अब यहां थल सेना उप प्रमुख की बात कर रहा है। जी हां दोस्तों, थल सेना उप प्रमुख अभी तक सीपी मोहांती थे। ठीक है, तो याद रखेगा अब ये दोस्तों क्या हो रहे हैं, ये अब यही रिटायर होंगे दोस्तों, ये हट रहे हैं यहां से। ठीक है, तो याद रखेगा अब इनके बाद कौन आ रहे हैं? इनके बाद आ रहे हैं मनोज पांडे जी। कौन आ रहे हैं? मनोज पांडे जी आ रहे हैं। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये मनोज पांडे हो जाएगा। विकास लखेरा की नाम बात करें दोस्तों, तो असम राइफल्स में दोस्तों इनको डीजी बनाया गया। ठीक है, असम राइफल्स में इनको क्या बनाया गया? डीजी बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया। तो ये आप याद रखेगा। और एमएम नरवाने दोस्तों ये थल सेना प्रमुख हैं, थल सेना प्रमुख हैं दोस्तों, तो इनका नाम भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये सभी उत्तर हो जाएगा आपका। यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। याद रहेगा क्या? अरे रहेगा ही याद यार। ठीक है, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हां, उप प्रमुख कौन है? नाम याद रखेगा, सीपी मोहंती हट रहे हैं, अब उनका स्थान ग्रहण करेंगे कौन? मनोज पांडे जी। कौन ग्रहण करेंगे? मनोज पांडे। तो मनोज पांडे जी आपका उत्तर हो जाएगा। इसको पढ़ लीजिए। और अभी हाल ही में दोस्तों 15 तारीख को थल सेना दिवस भी मनाया गया, वो भी याद रखेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और नियुक्ति से संबंधित कुछ अच्छे सवाल पढ़ लेते हैं कि भाई किस पद पर किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जरा वो पढ़िए। पहला सवाल ये दे रहा है थल सेना उपप्रमुख कौन बन रहा है? तो मनोज पांडे जी बन रहे हैं। देखिए दोनों लोग का नाम मनोज हो गया, एक लोग का नाम है मनोज मुकुंद नरवाने और एक लोग का नाम है मनोज पांडे। ठीक है, तो दोनों लोग मनोज हैं, दोनों लोग थल सेना में, एक लोग प्रमुख हैं, एक लोग उप प्रमुख हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, भूलेंगे नहीं। ठीक है, अगला है हरियाणा सरकार ने किसे राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना है? तो इनका नाम है दोस्तों रेणु भाटिया। राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष चुना गया है किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा में सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है, और वो कौन है? राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। ठीक है, करा भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, आईसीएचआर की बात करा दोस्तों, एक आईसीएमआर होता है, एक आईसीएचआर होता है। ठीक है, यहां बात करा दोस्तों आईसीएमआर की, करा आईसीएचआर की, करा आईसीएचआर का अगला अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं दोस्तों? इनका नाम है रघुवेंद्र तंवर। क्या नाम है? रघुवेंद्र तंवर। तो ये भी याद रखेगा। करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री मोदी की जो पंजाब यात्रा थी उसमें जो चूक हुआ उसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 सदस्यीय समिति बनाई गई जिसकी अध्यक्षता इंदु मल्होत्रा जी को दिया गया, याद रखेगा। और जो गृह मंत्रालय ने बनाया था कमेटी वो 3 सदस्यीय थी, उसमें सुधीर कुमार सक्सेना जी को रखा गया था। ठीक है, तो दोनों याद रखेगा। आगे लिख रहा है दोस्तों ओपेक ने किसे अपना नया महासचिव बनाया? ओपेक दोस्तों तेल जो निकालने वाली कंपनियां होती हैं या देश हैं उनका समूह है, याद रखेगा। इसका हेडक्वार्टर जो बना हुआ है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बना हुआ है। इसके जो महासचिव चुने गए, एक तो यस्सी वाला आपको याद आ रहा होगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो महासचिव बने हैं वो झांग मिंग बने हैं। ठीक है, और यहां जो है दोस्तों अलघिस है। ठीक है, पूरा नाम है हैथम अलघिस। ठीक है, याद रखेगा। एआईआईबी का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एआईआईबी का एशियन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है दोस्तों बैंक, इसका जो बनाया गया है उपाध्यक्ष वो बनाया गया हमारे पूर्व गवर्नर, क्या नाम है दोस्तों? उर्जित आर पटेल जी को। ठीक है, वो याद रखेगा कि इस देश में ओलाफ सोल्ज को क्या किया गया है? अभी वहां पर चांसलर बनाया गया, तो जर्मनी में दोस्तों चांसलर बनाया गया। ठीक है, याद रखेगा। करा पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए एक जो है महिला का चुनाव किया जिनका नाम है आयशा मलिक। ठीक है, ये भी याद रखेगा। असम राइफल्स में डीजी बने विकास लखेरा, आपको पढ़ा ही चुका हूं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी बैठक अभी दुशांबे में हुआ था, ठीक है, उसके महासचिव जो बने दोस्तों वो कौन बने हैं? झांग मिंग बने। ठीक
ठीक है, तो ये सब याद रखिए। इतने लोगों का दोस्तों हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुआ था, और मेरे साथ रहेंगे तो ये रिवीजन करने का मौका मिलेगा, और करंट अफेयर को याद करने का, रटने का एकमात्र तरीका है कि आप उसको इस तरीके से पढ़िए, निश्चित रूप से करंट अफेयर तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल करते हैं। अगला लिख रहा, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद की अध्यक्षता किसने संभाली? अभी भी दोस्तों मैंने पढ़ाया, 2 दिन पहले पढ़ाया था कि डेविड सासोली, अभी हाल ही में उनको यूरोपीय संसद का दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, यूरोपीय संघ की संसद का इनको अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, संसद का अध्यक्ष चुना गया था, बट दोस्तों इनका अभी निधन हो गया। अचानक से क्या हो गया, इनका निधन हो गया। ठीक है, इटली के एक अस्पताल में, जिसकी वजह से पद खाली हो गया। तो दोबारा उस पद पर किसी को चुनना होगा, तो दोबारा चुना गया दोस्तों रॉबर्टा मेट्सोला को। किसे? रॉबर्टा मेट्सोला को चुना गया। जो झांग मिंग है दोस्तों, अभी हम लोग पीछे पड़े संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों इनको महासचिव चुना गया, याद रखेगा। और इसका 9वां सदस्य कौन बना दोस्तों? 9वां सदस्य इसमें बना था ईरान देश। कौन बना था? ईरान देश बना था। ईरान की राजधानी तेहरान है। और ईरान के राष्ट्रपति कौन है बताइए? ईरान के एक उपराष्ट्रपति नए बनाए गए दोस्तों, मोहम्मद मोकबेर, नाम तो सुना होगा। और राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम राइसी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, सब याद रखिए, सब जवान पे आ रहा होगा, धीरे धीरे याद आ जाएगा मेरी क्लास में, घबराइए मत। ठीक है, आगे देखिए, करा पियरे ओलिवियर गैरिंचस। दोस्तों पियरे ओलिवियर गैरिंचस आपको याद होगा, हाल ही में दोस्तों IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इनको क्या किया गया दोस्तों? मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया। किसमें? मुख्य अर्थशास्त्री बनाया गया। ठीक है, इसके पहले मुख्य अर्थशास्त्री कौन थी? तो याद रखेगा, भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ जी थी। कौन? भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ थी। ठीक है, उनका स्थान इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, गीता गोपीनाथ थी, उनका स्थान दोस्तों इन्होंने ग्रहण किया। याद रखेगा, गौरिंचस याद रखेगा, गौरिंचस, छोटा छोटा वर्ड याद रखिए, पूरा बहुत बड़ा याद रखने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, गौरिंचस याद रखिए, याद हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां मैं जो आपको सिखाया हूं वही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, अलग अलग तरीके से, आप उसे पढ़ लीजिएगा। मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों देश विदेश की खबरों से संबंधित कुछ अच्छे सवाल बताता हूं कि भाई इंटरनेशनल न्यूज की बात किया जाए तो क्या क्या चर्चा में रहा है। पहला तो यही चर्चा में रहा है। दूसरा कह रहा, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? उस देश का नाम बताना दोस्तों जिसने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो याद रखिए, उस देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। फिलीपींस की राजधानी कहां पर है? मनीला। यहीं पर दोस्तों जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। आपको याद है ना, अपने देश में जो चावल अनुसंधान केंद्र वो तो आपके कटक में है, उड़ीसा। ठीक है, लेकिन पूरे विश्व का जो चावल अनुसंधान केंद्र है वो आपका कहां पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, यहीं से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, उसे भी याद रखेगा। ठीक है, करा हाल ही में किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाला है? तो अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता जो मिली है वो फ्रांस को मिली है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है, और वहां पर अगला जो ओलंपिक होगा 2024 में वो यहीं पर खेला जाएगा, उसको भी याद रखेगा। ठीक है, 2021 वर्ष के अंत में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे नए सदस्य के रूप में दोस्तों अभी मेंबर बना है? चौथा नया सदस्य देश बना है दोस्तों ब्रिक्स में। तो याद रखेगा, यह बना है मिस्र देश। कौन सा है? मिस्र। मिस्र की राजधानी कहां पर है? काहिरा है। कहां पर? काहिरा। यहीं पर नील नदी बहती है, वो भी याद रखेगा। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कर हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया है? तो वह देश है श्रीलंका। और अभी आपने फिर पढ़ा था एक बार कि भैया श्रीलंका में क्या हो गया? वित्तीय संकट हो गया, जिसके वजह से श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। हालांकि भारत ने हर संभव मदद किया है श्रीलंका का, ताकि उसके वित्तीय संकट से उसे उबारा जा सके, वो भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2026 तक भारत कौन से स्थान पर एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश हो जाएगा? तो एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने वाला तीसरे नंबर पर 2026 तक, याद रखेगा। ठीक है, करा किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को खत्म कर दिया दोस्तों? तो वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। जी हां दोस्तों, जो मूवी वगैरह बनती थी उसमें जो एक तरह से आप कह सकते हैं जो वेब सीरीज होती थी उसमें जो मतलब वयस्कों को दिखाने के लिए कुछ पोर्न सीन होते दोस्तों, वो हमेशा यहां काट दिए जाते थे, जिसकी वजह से कथानक बदल जाते थे, इसलिए सेंसरशिप को यहां से समाप्त कर दिया गया। अगर हम भारत के अंदर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें तो नाम तो आपको याद होना चाहिए, क्या नाम है? प्रसून जोशी नाम था। ठीक है, याद रखेगा। ठीक है, करा किस देश की नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पर
टेदर नाम की एक क्रिप्टो करेंसी के उपयोग को मान्यता दिया है वह देश हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार। जी हां दोस्तों, म्यांमार याद रखेगा, म्यांमार की राजधानी नायपीडा है, ठीक है। और म्यांमार में अगले 2 साल के लिए आपातकाल भी लग गया। क्यों? क्योंकि वहां पर लोकतंत्र का खात्मा हो चुका है और वहां पर सैन्य शासन जो है दोस्तों वो हावी हो चुका है। वहां के जो सेना प्रमुख थे हलैंग, उन्होंने अपने आप को कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया, ठीक है। कर हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग की पेड़ को दोस्तों वैध कर लिया कि हर व्यक्ति अपने घर में भांग के 4 जो है पौधे लगा सकता है। वह देश है, अफ्रीकन कंट्री है, उसका नाम है माल्टा देश। कौन सा? माल्टा देश, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। हालांकि इसके पीछे औषधि गुण की वजह से दोस्तों ये मान्यता दिया गया, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक बात याद रखिए, स्टडी 91 पर मैंने पहले ही कहा जो हमारा बेस्ट सेलिंग कोर्स चल रहा है वो चल रहा है हिंदी इंडिविजुअल का बैच। जी हां दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन बैच है। अगर आप चाहते हैं हिंदी विषय में आपकी तैयारी मजबूत हो, मैं कह रहा हूं कोई भी स्टेट हो और भारत का कोई भी एग्जाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये इंडिविजुअल बैच सब कुछ कवर करने वाला है। आप आइए ज्वाइन कीजिए, इससे बेहतर हिंदी में आपको कोई बैच मिलने वाला नहीं है, ठीक है। ये हमारा टॉप सेलिंग कोर्स चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे अन्य कोर्सेज चल रहे हैं दोस्तों, उसमें आप ले सकते हो हमारे लेखपाल बैच को, ठीक है, ये भी बेहतरीन चल रहा है दोस्तों। और हमारे वीडियो की जो बैच चल रही है ये भी शानदार बैच चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टडी 91 अब गांव के बच्चों के लिए एक विशेष सुविधा दे रहा है, वह ये है कि आप वीडियो को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, यानी बिना इंटरनेट के बफरिंग के, क्योंकि बफरिंग होता है तो क्लास लेने में मजा नहीं आती है, बिना बफरिंग के पढ़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं, ठीक है। किताब दोस्तों जरूर याद रखेगा, जिन बच्चों ने किताब नहीं खरीदा, मैं चाहूंगा दोस्तों आप नियर बाई अपने स्टॉल से इस किताब को खरीदिए, एक बार पढ़िए। बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से किताब लिखी गई दोस्तों, और पढ़ करके आपको लगेगा कि वाकई आप लोग ढूंढते रहते हैं ना कि सर अच्छी किताब मिले कहां से, तो ये आपके लिए मुझे लगता है एक बेहतर किताब साबित हो सकती है। और कमेंट करके बताइएगा जिन बच्चों के पास किताब आ गई, एक बार कंटेंट के बारे में आप जरूर बताइए कि हाँ सर कंटेंट कैसा रहा। अगर आपको कुछ और अपडेट चाहिए तो आप उसके लिए बताइए कि नहीं सर आप अपनी किताब में इन चीजों को शामिल करिए, अगर ये चीजें हमें मिले तो हमारी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मैं आपकी बातों को शामिल करूंगा दोस्तों किताबों में, और भी अच्छी किताब लिखने का मैं प्रयास करूंगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि एक बार आप किताब को जरूर खरीदें ताकि आपको समझ आए कि वाकई किताब अच्छी है या केवल नितिन सर बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहा कि हाल ही में किस बैंक ने सर्वश्रेष्ठ सीआरएम यानी ग्राहक संबंधी प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए, ठीक है, क्या जीता दोस्तों? आईबीएस इंटेलिजेंस अवार्ड जीता दोस्तों। ये किस बैंक ने जीता है, ठीक है। यहां पे देखिए एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और कर्नाटक ग्रामीण बैंक। मैं आपको सब याद दिलाना चाहता हूं, जितने बैंकों को आज तक अवार्ड मिला ना मैं सब लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं कर्नाटक ग्रामीण बैंक की बात करूं तो आपको याद होगा दोस्तों, इसने डीजी धन पुरस्कार जीता था। कौन सा? आपसे परीक्षा में पूछे कि भाई किस बैंक ने डीजी धन पुरस्कार जीता है तो क्या बताएंगे? वो भी एक नहीं 2 पुरस्कार जीता था दोस्तों डीजी धन में, याद रखिएगा वो कर्नाटक ग्रामीण बैंक था, ठीक है। एक और हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों ईटीबीएफएसआई अवार्ड, ईटीबीएफएसआई अवार्ड, ठीक है। ईटीबीएफएसआई अवार्ड की बात करें दोस्तों तो ये किसने जीता दोस्तों? ये जीता था डीबीएस बैंक ने। किसने जीता था? ये जीता था डीबीएस बैंक ने। आप इसका नाम भी याद रखेगा, ठीक है, ईटीबीएफएसआई अवार्ड, ठीक है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें दोस्तों तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम तब आया जब मैंने बात किया था दोस्तों डिजिटल भुगतान का, ठीक है। डिजिटल भुगतान के मामले में दोस्तों टॉप पर कौन सा बैंक है? तो याद रखिएगा यह बैंक टॉप पे निकला। और कार्ड स्वाइप के मामले में दोस्तों, कार्ड स्वाइप करने के मामले में दोस्तों याद रखिएगा, कार्ड स्वाइप से पेमेंट करने के मामले में एक्सिस बैंक टॉप पर था। एचडीएफसी की बात करें दोस्तों तो एशिया मनी की एक रिपोर्ट आई थी, एशिया मनी की रिपोर्ट आई थी, उसमें दोस्तों इसको सबसे उत्कृष्ट कंपनी का दर्जा दिया गया, उत्कृष्ट बैंक का दर्जा दिया गया, ठीक है, यह भी याद रखेगा। लेकिन यहां पर जो उत्तर है दोस्तों ये आपका है एक्सिस बैंक। जी हां दोस्तों, एक्सिस बैंक और याद रखिएगा दोस्तों एक्सिस बैंक और सीआरएम नेक्स्ट, ठीक है, सीआरएम नेक्स्ट सॉल्यूशन। जी हां दोस्तों, एक्सिस बैंक और सीआरएम नेक्स्ट सॉल्यूशन ये 2 ऐसे हैं दोस्तों जिनको ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड 2021 दिया गया है, ठीक है। ये बैंकिंग के संबंधित याद है, ठीक है, इसको याद रखिए। इसके अलावा कभी आपसे परीक्षा में जुर्माना पूछ सकता है, जैसे अब यही पूछ दे एक्सिस बैंक पर, तो अभी हाल ही में दोस्तों एक्सिस बैंक के ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जो कि सबसे ज्यादा जुर्माना है। 1 करोड़ का जुर्माना एसबीआई के ऊपर लगा था, ठीक है। 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना पीएनबी के ऊपर लगा है। 3 करोड़ का जुर्माना एक बार आईसीआईसीआई बैंक पे लगा, एक बार 30 लाख का जुर्माना लगा। 1.95 करोड़ का जुर्माना स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पे लगा। 1 करोड़ का जुर्माना पेटीएम बैंक पर लगा। सब याद रखिए, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कहीं ना कहीं परीक्षा में ऐसे ही सवाल बनते हैं, इन चीजों को आप पढ़िएगा,
इसका उत्तर कैसे क्या है वो सब आपको मिल जाएगा। मैं आपको चलता हूं लेकर के दोस्तों बैंकिंग के सवाल पर कि भाई बैंकिंग की अगर बात किया जाए तो करंट अफेयर में बैंकिंग से संबंधित कितने प्रश्न आपको पढ़ने हैं या आपने हाल फिलहाल में पढ़े हैं, पहला हो गया। दूसरा लिख रहा है भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक कौन सा बना, तो सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बना है पेटीएम बैंक, और अभी हाल ही में आरबीआई ने इसे अनुसूचित बैंक का भी दर्जा दे दिया, तो इसको भी याद रखिए। अंतरराष्ट्रीय प्रेषण व्यवसाय, प्रेषण व्यवसाय मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, और यह अथॉरिटी अभी किसे मिला है, मिला है हाल ही में एक पेमेंट बैंक का छोटा है फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है याद रखेगा। पंकज त्रिपाठी जो एक्टर है दोस्तों, है ठीक है, कालीन भैया, उनको दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था, वो भी आप याद रखेगा। कल दिसंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे एजेंसी बैंक का दर्जा दिया, तो सीबीएस बैंक को दोस्तों इसने एजेंसी बैंक का दर्जा दिया। बहुत सारे बैंक को एजेंसी बैंक का दर्जा मिला, जैसे कर्नाटक ग्रामीण बैंक हो गया, सीएसबी बैंक हो गया, डीबीएस बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ठीक है, इन सबको मिला। ये करते क्या है, ये सरकार के जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये उनको कलेक्ट करने का काम करते हैं। बंधन बैंक हो गया, इसीलिए इनको एजेंसी बैंक कहा जाता है, ठीक है। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान में शीर्ष स्थान हासिल किया, तो पहले बता दिया बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। सबसे ज्यादा पीएम जनधन खाते किस राज्य में खुले हैं, तो नंबर 1 पर बिहार है और नंबर 2 पर आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। राज्य सरकार ने के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से किस सरकार ने दोस्तों क्या किया है, एक बैंक के साथ समझौता किया है, महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है इक्विटास बैंक के साथ, वो याद रखेगा। हाल फिलहाल में दोस्तों इक्विटास बैंक का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था स्मृति मंधाना जो कि क्रिकेटर हैं, और रानी रामपाल जो आपके हॉकी महिला टीम की कप्तान है दोस्तों, इन दोनों लोगों को ब्रांड एम्बेसडर चुना था इक्विटास बैंक ने, इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में आरबीएल को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क जो वसूल करने का दोस्तों या कलेक्ट करने का अधिकार दिया, वो आरबीआई ने दिया, तभी तो इसको धीरे से क्या बनाया जा रहा है, एजेंसी बैंक का दर्जा दिया जा रहा है। करा भारतीय रिजर्व बैंक ने किस पर 1.8 करोड़ का जुर्माना लगाया, तो पीएनबी बैंक पर लगाया, पढ़ा चुका हूं। किस बैंक ने हाल ही में ईटी बीएफएसआई अवार्ड जीता है, तो वह बैंक है डीबीएस बैंक। कौन सा, डीबीएस बैंक ने दोस्तों जीता है पुरस्कार, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। कह रहा है ज्यूरिख, ज्यूरिख दोस्तों कहां पड़ता है, पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कह रहा है ज्यूरिख में आयोजित सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला। जी हां दोस्तों, फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है, तो याद रखेगा फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यह जीता है दोस्तों रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। किसे, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने यह पुरुष वाला खिताब जीता है। महिला की बात करें दोस्तों तो पुटेलेस ने जीता है, पूरा नाम है एलेक्सिया पुटेलेस, ठीक है, यह महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता है, महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरस्कार जीता, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एडवर्ड मेंडी, ठीक है, एडवर्ड मेंडी और थॉमस टुचेल, याद रखेगा थॉमस टुचेल तो दोस्तों एक कोच हैं, और इसके अलावा दोस्तों ये मेंडी जो दोस्तों एक गोलकीपर हैं, क्या दोस्तों, ये गोलकीपर हैं, ठीक है, तो इनका नाम भी आप याद रखेगा, ठीक है। इन लोगों को ये सभी पुरस्कृत किए गए। आपसे पूछा दोस्तों पुरुष खिलाड़ी, तो आप क्या बताएंगे, लेवांडोव्स्की बताइए, वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर दोस्तों बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया, जैसे पुरुष खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी, पुरुष गोलकीपर, महिला गोलकीपर, पुरुष कोच, महिला कोच, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। कई बच्चे जो है स्क्रीनशॉट लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास मत कीजिए, पीडीएफ आपको दिया जा रहा है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया गया है, वहां क्लिक कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, या अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक बार फिर से बातें आ गई हैं खेल से संबंधित, तो खेल से संबंधित सवाल भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो याद रखेगा यहां पर लेवांडोव्स्की का नाम हो जाएगा फीफा में दोस्तों, इनको बेस्ट प्लेयर के रूप में चुना गया है। कह रहा है कौन सा देश एएफसी महिला फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी करने जा रहा है, वही जिसमें 2018 में जापान ने जीता था, 2022 में इसका आयोजन मुंबई पुणे में किया जा रहा है, कहां पर, भारत के अंदर, ठीक है, याद रखेगा। लोकिन यू को दोस्तों हराकर अपना 5वां खिताब लक्ष्य सेन ने जीता, और लोकिन यू ने किसे हराया था, लोकिन यू ने हराया था किदाम्बी श्रीकांत को, हराया था किसमें, बीडब्ल्यूएफ चैंपियनशिप में, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, ठीक है। करा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान के रूप में किसे चुना गया है, तो याद रखेगा यहां चुना गया है, क्या नाम इनका बताइए, सोच के बताइए, पुनिया, कौन सा पुनिया, सविता पुनिया, सविता पुनिया। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप कहां होने जा रहा है, काजागांव, लाहौल स्पीति जिला, हिमाचल प्रदेश। सब याद रखिए, क्योंकि परीक्षा में न जाने के आपसे पूछे, गांव पूछे कि शहर पूछे,
पूछे कि राज्य पूछ दे, ठीक है। कह रहा किस राज्य में पहली विश्व बाधित टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप होने जा रहा है, तो केरल में आयोजित किया जा रहा है। इंडिया स्किल्स में पहला स्थान उड़ीसा का है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी क्रिस मॉरिस हैं जो संन्यास ले रहे हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट ने दोस्तों झूलन गोस्वामी को ब्रांड एम्बेसडर चुना है। देश के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं भरत सुब्रमण्यम जी, याद रखेगा। और खेलो इंडिया गेम 2022 हरियाणा में, 2023 मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे हम लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला लिख रहा है हाल ही में यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है। जी हां दोस्तों, यूपीआई ऑटो पे, जी हां देखिए एक दूरसंचार कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है। तो जब टेलीकम्युनिकेशन लिख दिया, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन, अब आपको समझना चाहिए कि यहां पे जो और नाम दे रहा है, ठीक है, यह नाम आपका टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित तो है नहीं, ना तो आपका फोन पे है ना गूगल पे है। हाँ व्हाट्सएप आप ले सकते हो, तो याद रखेगा फिलहाल तो ये नहीं दोस्तों, यहां रिलायंस जियो जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फोन पे का नाम आया था दोस्तों, एक रिकॉर्ड इसने बनाया था दोस्तों सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट का, ठीक है, यूपीआई पेमेंट का एक रिकॉर्ड ये फोन पे का नाम था। और व्हाट्सएप का नाम अभी आया था दोस्तों, इसने 500 गांव को गोद लिया है, ठीक है, 500 गांव को गोद लिया दोस्तों। इसके लिए चर्चा आया था, किस लिए गोद लिया, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, डिजिटल भुगतान को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए दोस्तों व्हाट्सएप ने अभी 500 गांव को गोद लिया था, तब यह चर्चा चल रहा था, ठीक है, सब याद रखेगा। और गूगल पे ने अभी आरबीएल बैंक के साथ समझौता किया है, वो भी याद रखेगा। फिलहाल तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, रिलायंस जियो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखेगा, ये यूपीआई ऑटो पे का मतलब क्या है, जैसे एक बार अगर रिचार्ज समाप्त होता है ना, तो वही वाला रिचार्ज आपके मोबाइल में आपके बिना रिचार्ज की ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह का दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आया है, और इसके लिए रिलायंस ने दोस्तों एनपीसीआई के साथ समझौता भी किया है। एनपीसीआई बोले तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ रिलायंस ने समझौता किया है। अब आपके खाते से डायरेक्ट पैसे कट जाएंगे, ठीक है, और याद रखिएगा, और उससे आपका ऑटोमेटिक रिचार्ज हो जाएगा अगर आपने रिचार्ज नहीं भी किया तो, ठीक है। इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आपको कुछ क्रीम क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, कुछ क्रीम बातें बताता हूं, आपके मन में भी होगा कि भाई भारत में पहली बार या विश्व में पहली बार अगर इस तरह के सवाल आते हैं तो सर उनका कलेक्शन कैसे मिलेगा। उनका कलेक्शन स्टडी 91 आपको दे रहा है, ये लीजिए पढ़िए कलेक्शन, ठीक है। तो पढ़िए क्या लिखा दोस्तों, यूपीआई ऑटो पे शुरू करने वाला पहली दूरसंचार कंपनी कौन सी बनी है, तो रिलायंस जियो बनी है, ठीक है। कह रहा भारत का पहला हेली हब ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, ये लखनऊ नहीं दोस्तों, इसको याद रखेगा, गुरुग्राम होगा, ठीक है, गुरुग्राम में बनाया जा रहा है, लखनऊ नहीं होगा दोस्तों, याद रखेगा, पहला हेली हब, ठीक है, ये बनाया जा रहा है। कह रहा जितेंद्र सिंह जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मंत्री हैं दोस्तों, कह रहा भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन इन्होंने क्या किया, एक ऐसा म्यूजियम बनाया जा रहा है जहां पर पुराने से पुराने पत्थर रखे जाएंगे, ठीक है, मतलब बहुत करोड़ों साल के पुराने पत्थर दोस्तों वहां होंगे, इसीलिए तो इसे रॉक म्यूजियम कहा गया। और यह बनाया जा रहा है हैदराबाद में, कहां बन रहा है, हैदराबाद में। अभी हैदराबाद में एक अंतरराष्ट्रीय जो है एक आपका योग अकादमी भी खुला था, ठीक है, तो भी याद रखेगा, हार्टफुलनेस योग अकादमी, ठीक है, उसको भी याद रखेगा। हमारे आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उसका उद्घाटन किया था हैदराबाद के अंदर, ठीक है। हाल ही में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला दोस्तों 102वां देश कौन सा बना, तो 101वें नंबर पे अमेरिका था, 102वें नंबर पे कौन सा दोस्तों, तो याद रखेगा बारबाडोसा है। बारबाडोसा वही देश है जिसने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटा करके अपने आप को लोकतंत्र घोषित किया, वो देश है। और एंटीगुआ, दो देश हैं जहां पर ये दोनों शामिल हुए हैं आईएसए में, ठीक है। भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना है, वह राज्य आपका हिमाचल प्रदेश है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत दोस्तों इसका चरण 2 चल रहा था, इसका टाइमिंग बढ़ाया गया है, तो एक आपका मार्च 2024 तक। फिलहाल ये सवाल अलग है, कह रहा कौन ऐसा है दोस्तों, ऐसा गांव बताना जो ओडीएफ प्लग की सूची में आ गया, मतलब शौच मुक्त गांव, ठीक है, कहां पर है दोस्तों, ये सब इसमें टॉप पर आया दोस्तों तेलंगाना राज्य, इसको याद रखेगा, ठीक है। कह रहा किस देश ने दुनिया का पहला एआई प्रोजिक्यूटर लॉन्च किया, ये आपके चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन लॉन्च किया, एक ऐसी गाड़ी जो सड़क पर भी चलेगी और जो ट्रेन की पटरी पर भी चलेगी, दोनों जगह, ठीक है, इसको कहते हैं दोस्तों डुअल मोड वाहन, और ये लॉन्च किया गया जापान की तरफ से, ठीक है। कह रहा हाल ही में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने समझौता किया और एक डिजी लॉकर बनाया, ये समझौता उसने डाक प्राइम टेक के साथ
साथ किया। ठीक है, एक डिजी लॉकर बनाया गया जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जैसे आपका वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया। ठीक है, करा हाल ही में किसने, जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया दोस्तों, और ये किसने बनाया, ये बनाया अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ठीक है, तो इन सब सवालों को आपको याद रखना है, बेहतरीन सवाल है। देखिए आज नहीं तो कल सवाल ऐसे ही परीक्षा में पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर में सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर आपको याद होना चाहिए, और याद तभी होगा जब आप होंगे स्टडी 91 के साथ। ठीक है, विश्वास कीजिए अगर होंगे तो आपको एहसास हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी, पहली अश्वेत महिला कौन बनी दोस्तों जो अमेरिकी सिक्के पर दिखाई दे रही है, यह आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, करा माया एंजेलो, हरप्रीत चंडी, मदर टेरेसा या कमला हैरिस। कमला हैरिस की बात करें दोस्तों तो ये अमेरिका की क्या बनी दोस्तों, भारतीय मूल की हैं, ये अमेरिका की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं। क्या चुनी गई, उपराष्ट्रपति चुनी गई, तो पहले तो याद रखिएगा। ठीक है, मदर टेरेसा उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं है। ठीक है, हरप्रीत चंडी भी उत्तर नहीं दोस्तों, याद रखिएगा हरप्रीत चंडी ये पहली अश्वेत महिला बनी है जो क्या की थी दोस्तों, जो अंटार्कटिका शायद गई हुई है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, तब ये चर्चा में आता है। यहां आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों माया एंजेलो। माया एंजेलो दोस्तों याद रखिएगा यह एक कवित्री है। क्या है दोस्तों, यह एक कवयित्री हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और पहली अश्वेत महिला हैं जिनकी फोटो कहां लगाई जा रही दोस्तों, एक सिक्के पर लगाई जा रही है। और ये सिक्के याद रखिएगा, जैसे अपने यहां 25 पैसे का सिक्का होता था ना, अब तो बंद हो गया 25 पैसे का सिक्का, वैसे ही दोस्तों वहां क्वार्टर चलता है। ठीक है, क्या चलता है दोस्तों, क्वार्टर चलता है। उस क्वार्टर सिक्के पर दोस्तों इनकी पिक्चर लगेगी, बनी हुई है। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम जरूर याद रखिएगा, नाम क्या है, माया एंजेलो। क्या नाम है, माया एंजेलो। ठीक है, और इनके बारे में यहां बहुत सारी बातें दिया गया। इनको पहले भी बड़े बड़े पुरस्कार दिए जा चुके हैं। एक पुरस्कार तो 2010 में बराक ओबामा जब आपके अमेरिका में राष्ट्रपति थे उनके समय में दिया गया था, राष्ट्रपति पदक पुरस्कार दिया गया था इन्हीं को। ठीक है, वो भी याद रखेगा। चलिए एक बार फिर से इंटरनेशनल सवाल आ गए हैं, तो एक बार इंटरनेशनल से जुड़े हुए कुछ न्यूज फिर से एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। पहला तो यही हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों, अभी यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष थे उन एक्सपायर हो गए थे दोस्तों, सियोल जी। ठीक है, उनके बाद दोस्तों एक नया अध्यक्ष चुना गया, और किसे चुना गया, रॉबर्टा मेट्सोला को। रॉबर्टा मेट्सोला को। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, वह देश फिलीपींस था, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, किस देश ने अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है, तो फ्रांस ने संभाली है। 2021 के अंत में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नंबर पे कौन जुड़ा, तो मिस्र जुड़ा है। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दिया, श्रीलंका ने। ठीक है, अब इस समय वित्तीय संकट से जूझ रहा है। तो जारी आंकड़ों के अनुसार 2026 तक भारत एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाएगा। ठीक है, सिनेमैटिक रिलीज सेंसरशिप को खत्म किया है यूएई देश ने। ठीक है, अभी यूएई में दोस्तों ड्रोन से दोस्तों कुछ हमला वगैरह भी हुआ, और कुछ लोग दोस्तों वहां मृत पाए गए, मतलब मर भी गए, जो जिसमें 2 भारतीय भी थे, ये भी न्यूज में मिला, लेकिन मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, म्यांमार देश ने दोस्तों एक टेदर नाम की करेंसी को यूज करना शुरू किया है, और वैसे भी यहां तो आपातकाल वाली स्थिति चली रही है। घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग के पौधे लगा सकते हैं 4, वह देश है माल्टा। ठीक है, तो ये सब याद रखेगा। ये इंटरनेशनल से संबंधित कुछ अच्छे सवाल थे। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं, और यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है आपके रैंकिन इंडेक्स से संबंधित। जी हां दोस्तों, एक रिपोर्ट आया और उस रिपोर्ट में कुछ बातें लिखी गई हैं, थोड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, तब मैं यहां पर आपको कथन कारक लाके दे दिया। कर भारत में शीर्ष 10, यानी अगर भारत में हम टॉप 10 की बात करें, टॉप 10 की बात करें तो टॉप 10 लोगों के पास याद रखेगा 57% क्या दोस्तों, पूरी संपत्ति है। समझ लीजिए आपने अगर 100% माना संपत्ति, तो याद रखेगा 53% में, तो 43% में। ठीक है, 43% में क्या दोस्तों, 43% संपत्ति भारत में। आप जानते हैं कितनी जनसंख्या बताइए, भारत में जनसंख्या आपने पढ़ा होगा ना कि 133 करोड़ के आसपास है, तो इतने लोगों के पास दोस्तों 43% पैसा है, और टॉप 10 के पास कितना पैसा है, 57% की संपत्ति है। एक ऐसा रिपोर्ट आया, क्या है बात सत्य, जी हां ये बात बिल्कुल सत्य, बहुत बड़ा ये रिपोर्ट है, जरा समझिएगा। लिख रहा है कोविड-19 महामारी के बीच 84% भारतीय परिवारों के आय में क्या हुई है, गिरावट देखी गई। क्या है बात सत्य है, जी हां दोस्तों यह बात भी सत्य है। ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं कि 2/3 से ज्यादा परिवार के आय में गिरावट देखी गई। कोविड-19 में वैसे भी सारे बिजनेस ठप थे, तो गिरावट तो आई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा 2000 अगला देखिए, अभी सही है कि गलत हो तो देखना पड़ेगा। 2021 के दौरान भारतीय अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर कितनी हो गई, 142 हो गई। आपको फिलहाल वृद्धि याद रखना है कि कितने की वृद्धि हुई है, तो क्या बताएंगे, याद रखेगा 40 की वृद्धि हुई दोस्तों। कब से, 2021 के दौरान। बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह कथन भी आपका
सत्य है, ठीक है। करा शीर्ष 100 यानी टॉप 100 की बात की जाए, करा टॉप 100 परिवारों की संपत्ति दोस्तों वो लगभग 57.3 लाख करोड़ रुपया है। कितना? 57.3 लाख करोड़। यह कथन भी आपका सत्य है। तो चारों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार दोस्तों 1, 2, 3 और 4 सत्य हो जाएगा, ठीक है। अरे पढ़ के क्या करिए, जल्दीबाजी में आखिरी में टिक कर दिया करिए, ठीक है। पढ़िए इत्मीनान से और देखिए। तो ये सवाल थे आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहां पर आप इन चीजों को पढ़िएगा, इत्मीनान से देखिएगा। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों, सूचकांक से संबंधित कुछ अच्छे सवाल बताता हूं, जरा उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। पहला तो यह हो गया दोस्तों 142वां स्थान हो गया, पहले 40वां था। एक सवाल और अभी मेरे सामने आया, मैं पढ़ा नहीं पाया, कुछ दिन पहले आया था, ठीक है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक, ठीक है। देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक, हेनले पासपोर्ट सूचकांक दोस्तों ये हर 3 महीना पे जारी किया जाता है। इसके पहले जब जारी किया गया था तब बताया गया था भारत 90वें स्थान पे था, और अभी फिर से जारी किया गया और यहां बताया गया कि भारत कौन से स्थान पे आ गया, 83वें स्थान पर। तो आप अपडेट कर लीजिए अपने आप को कि पहले 3 महीना पहले 90 स्थान पे था और अब किस स्थान पे आ गया, तो 7 अंक और अच्छे ऊपर आ गया भारत, और अब भारत का स्थान कितना हो गया है, 83वां हो गया है। तो प्लीज याद रखेगा, भूलिएगा मत, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको हंगर इंडेक्स पढ़ाया था, हंगर इंडेक्स में भारत 101वें स्थान पर है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन को लागू करने वाले 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान तेलंगाना का है, पहला स्थान तेलंगाना का। और आपने देखा कि ओडीएफ प्लस की बात जो हो रही थी दोस्तों, शौच मुक्त गांव की जो बात हो रही थी, उसमें भी तेलंगाना जो है टॉप पर था। तेलंगाना का ही गांव था दोस्तों पोचमपल्ली गांव, याद रखिएगा। वो गांव दुनिया जो है उसको विश्व पर्यटन के रूप में स्थल के रूप में चुना गया है, वो भी याद रखेगा, इतना उसको अपडेट किया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी। उनके पास 2 मंत्रालय, एक तो शिक्षा मंत्रालय है, एक आपका कौशल विकास मंत्रालय है। लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से दोस्तों जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरी मतलब लगातार टॉप पर कौन बना, तीसरे बार, मतलब लगातार 3 बार से टॉप पर है, तो आईआईटी मद्रास की बात करें। और अगर इस हम अटल नवाचार रैंकिंग की बात करें दोस्तों, या अटल टिकरिंग मिशन की बात करें, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दोस्तों 1000 लैब स्थापित किए जा रहे हैं नीति आयोग के सहयोग से, जरा उसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो याद रखिएगा, एक तरफ गुजरात है, ठीक है, मध्य में, और बड़े वाले राज्यों में मध्य प्रदेश है, पूर्वोत्तर राज्यों में मिजोरम है, और केंद्र शासित के मामले में दिल्ली है, यह टॉप पर है सुशासन सूचकांक में, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। हाल ही में जारी वाडा रिपोर्ट के अनुसार, वाडा जैसे नाडा होता है ना, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसी तरह से वाडा होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। करा वाडा के अनुसार 2019 में भारतीय एथलीट कितने बार डोप की गतिविधियों में पाए गए, तो कुल 152 बार दोस्तों डोप की गतिविधियों में पाए गए भारतीय, ठीक है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक सूचकांक पर बड़े राज्यों में सबसे टॉप पर कौन है, तो यहां टॉप पर है पश्चिम बंगाल। राज्य पहले भी स्कोच अवार्ड जीत चुका है, 4 स्कोच अवार्ड जीता था, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल पंजीकृत ईवीएस में टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपका उत्तर प्रदेश है, और नंबर 2 पर आपका बिहार है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला करा वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, तो यहां पर भारत दोस्तों 66वें स्थान पर है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और याद रखिएगा, आप ज्वाइन करिए हिंदी इंडिविजुअल का कोर्स, लेखपाल का कोर्स, वीडियो का कोर्स, यूपीपी चल रहा है, सुपर टेट चल रहा है, मैथ इंडिविजुअल की क्लासेस चल रही हैं, और आपका आरआरबी में ग्रुप डी भी चल रहा है और सीबीटी 2, ये दोनों चल रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही आजकल जो हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, वो अपनी किताब पर कर रहे हैं। इस लेखपाल की किताब को दोस्तों कुल 4 भागों में लाया जा रहा है। पहला भाग आपका ग्राम समाज और विकास से है, दूसरा भाग हिंदी का है, तीसरा भाग सामान्य ज्ञान का है, और चौथा भाग दोस्तों आपके सामान्य गणित का है। तो एक बार आप परचेज कीजिए, वाकई आपको अन्य किताबों से बहुत कुछ अलग मिलने वाला है, ठीक है। हमेशा आपको अलग मिलता है, यूट्यूब पर भी आपको अलग मिलता है, पेड क्लास में भी आपको अन्य चैनल की अपेक्षा अलग कुछ ना कुछ मिलता ही है, और किताबों में भी हम दोस्तों सबसे अलग रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं करते हैं। देखिए आप इसी से कंपेयर कर लो ना, आज इस चैनल पर आपकी वजह से दोस्तों लगभग 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 44 लाख बच्चों ने दोस्तों हम पर भरोसा जताया है।
हम चाहते हो तो दिन भर में 20 क्लास लाइव कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं यार? पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि जब तक क्वालिटी कंटेंट न दिया जाए, जब तक अच्छी चीजें न दिया जाए, तब तक अनायास के ये सब करना मुझे व्यर्थ लगता है। यही रीजन है कि जो कुछ दिया जाता है लिमिटेड दिया जाता है, मेहनत करके दिया जाता है, ताकि हर एक चीजों पर फोकस करके अच्छे से बनाया जा सके और वो आपको डिलीवर किया जाता है। वही काम हम अपने पेड क्लास में करते हैं। हम बहुत सारे कोर्सेज नहीं चलाते, एक साथ 50 कोर्स नहीं चलाते। इसलिए नहीं चलाते कि हमारा ध्यान जो है भंग हो जाएगा और हम अच्छे से कोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? कोर्स चलाना बड़ी बात नहीं है, एडमिशन लेना भी बड़ी बात नहीं है, टीचर से पढ़वाना भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है हम सिलेक्शन कितना दे रहे हैं, हम सिलेक्शन कितना दे रहे हैं। और सिलेक्शन आप तभी दे सकते हैं जब आपका दिमाग एकाग्र हो, जब हम एक दिशा में सोच पाएं, ठीक है, तभी दे सकते हैं। यही रीजन है दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड कोर्स के साथ स्टडी 91 आपके बीच में है। और वही काम हम किताब पे कर रहे हैं। एक साथ 50 बुक कैसे लॉन्च कर देंगे आप बताओ? एक साथ कोई व्यक्ति 50 बुक लिख सकता है, इसका मतलब है वह किताबें 50 जगह से आई होंगी, हम अपना नाम डाल करके लॉन्च कर दें। और मैं वैसा काम नहीं करता। मैं कोई भी काम करता हूं दोस्तों तो अपने हाथ से लिखता हूं, मटेरियल तैयार करता हूं, और इसमें लगेगा समय। इसलिए एक एक करके किताबें आपके सामने जाएंगी और फिर आप पढ़िएगा और आप बताइएगा कि वाकई में ये चीजें औरों से डिफरेंट है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। या हमारे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कांटेक्ट करना हो, किसी तरह की समस्या है, कुछ सुझाव चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।